हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा ABVMU बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए यूपीसी नेट के बारे में बात करूंगा। लगभग 4 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। जनवरी चल ही रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है या फिर जून के फर्स्ट वीक में। ये तो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है। तो लगभग 4 महीने बचते हैं आपके पास में, 120 दिन। तो प्रिपरेशन कैसे करें जिससे आपका स्कोर 100 प्लस हो और बिल्कुल श्योरिटी के साथ में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। क्या कुछ स्ट्रेटजी रखना होगा वो बताऊँगा, आखिर तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। चलिए, पेपर पैटर्न सिलेबस सबको पता होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं और हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कहने का मतलब OMR पर आपका पेपर होता है। पेपर पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस जो है क्लास 11th क्लास 12th का जो भी NCERT में दिया गया है वो आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस तक पता होगा आपको। अब रही बात फॉर्म फीस के बारे में, जान लीजिए थोड़ा सा। जो हमारे अनरिजर्व कहाँ पे चला गया, अनरिजर्व और OBC के जो बच्चे उनके लिए फ़ीस जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अनरिजर्व OBC के लिए 3000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। बाकी लोगों के लिए SC ST और PWD लोगों के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहती है। फॉर्म डेट, एग्ज़ाम डेट क्या है? फॉर्म आपका मार्च लास्ट तक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। एग्ज़ाम जो है वो मई लास्ट तक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वालिफ़िकेशन क्या कुछ लगता है फॉर्म के लिए भी बताऊंगा, प्रिपरेशन कैसे करना, लेकिन क्वालिफ़िकेशन भी जान लीजिए। यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है? तो आपका 12th जो होना चाहिए। जो हमारे जनरल के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, जनरल और EWS वाले। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ, और इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। और जो यहाँ पर SC ST OBC ये लोग बचे हुए थे अभी तक, तो आपका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ में 12th होना चाहिए। इसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2026 तक में, ठीक है। NIOS बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। दूसरी चीज़, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, बाद में लगेगा, लेकिन आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हो और मेडिकली फिट नहीं रहते हो तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेडिकली फिट आपको होना चाहिए। दूसरी बात ये, जो मैरिड कैंडिडेट है, शादीशुदा लोग हैं, वो लोग भी फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इतना सा क्राइटेरिया आपके फॉर्म में लगने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब रही बात, मैं आपको बताने आया था कि 4 महीने में प्रिपरेशन कैसे करें जिससे आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके। तो देखिए, 4 महीने का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आप अभी से 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो BSc नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़रूर से मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छे स्टेज से। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सीखने से सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिए, क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई करें, चाहे वो जनरल का बच्चा हो, SC ST OBC किसी में आता हो, सबको NCERT बुक पढ़नी है। अभी 12th वाले स्टूडेंट्स आएंगे। अगर आप 1 साल 2 साल से ड्रॉपर हो यहाँ पर और तैयारी कर रहे हो, रही बात आप NCERT बुक को नहीं पढ़ते हो, तो जो 12th का बच्चा आएगा, अभी इस बार उसका 12वीं में है, वो भी आपसे अच्छा नंबर लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि वो NCERT बुक को पढ़ रहा है। आपके पास बोर्ड की NCERT होगी या फिर CBSE बोर्ड वाला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा, कोई सा भी NCERT बुक है, आप बुक को पढ़िए। सबसे बेहतर तरीका है NCERT बुक पढ़िए। बायोलॉजी के लिए इसको यूज करिए और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तो पूरा पढ़िए NCERT। केमिस्ट्री के लिए उसके रिएक्शंस
और थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसके लिए केमिस्ट्री में यूज करिए। फिजिक्स में इतना ज़्यादा एनसीईआरटी का वैल्यू नहीं रहता, लेकिन इसके जो फार्मूला वगैरह वो डायरेक्ट से आप याद करिए, ठीक है। हूबहू पूछे जाएंगे, या तो फार्मूला बेस्ड बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल होगा, या तो फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा। ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात होगी। बायो तो पूरा एनसीईआरटी से ही आना है। अब रही बात, बचता है हमारे पास में इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो ग्रामर है, बेसिक से ग्रामर, जैसे ट्रांसलेशन वगैरह है, एक्टिव पैसिव है, ये सभी, इनसे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बात फंसती है यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड, और स्टूडेंट्स को इसके बारे में ही पता नहीं होता क्या पढ़े कैसे पढ़े, क्योंकि इसका सिलेबस कुछ है ही नहीं जो 11th-12th में जिससे स्टूडेंट्स समझ पाए। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो जो जीएनएम नर्सिंग का सालाना कोर्स चल रहा है उससे प्रिपरेशन करते हैं, उनको पता ही नहीं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और जो जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स उनका सिलेबस क्या है, मतलब कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और पेपर तो बिल्कुल बेसिक आने वाला है। एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और इसी के एग्जाम्पलर्स करिए, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पलर्स इसके दिए गए हैं उसको करिएगा, बेहतर होगा आपका एग्ज़ाम। दूसरी चीज़, आप ये सब कुछ पढ़ लिया, थ्योरी पोर्शन अभी से देखिए, सीखने से सिलेक्शन होगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपके पास टाइम है रेगुलर, कम से कम ध्यान दीजिए, आप एक घंटे थ्योरी में दीजिएगा ज़रूर से। खासतौर से बायो को 1 घंटे रोज़ ही थ्योरी के लिए टाइम दीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करिए, ठीक है। थ्योरी पढ़ लिया आप, और क्वेश्चन के लिए आपको भटकना पड़ेगा, मुझे पता है, तो क्वेश्चन वही करिए जो एग्ज़ाम में आ जाए डायरेक्ट से। इसके लिए आप मेरा नोट्स परचेज कर सकते हो, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर है, मोबाइल ऐप पर है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर जाना प्ले स्टोर पर सर्च करना एग्ज़ाम मेरी जान, दिख जाएगा मेरा चैनल, मेरा एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर नोट्स है और सभी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, हर कोई पढ़ सकता है इसको। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। मिल क्या रहा है यहाँ पर आपको, सबसे पहली चीज़ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो 4-5 साल से पेपर कराए गए एबीवीएमयू के। इसके बाद में आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो यूनिट वाइज एमसीक्यू भी हमने दे रखा है, 30 से 50 क्वेश्चन हर एक यूनिट से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसको कर लेते हो, उस यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से ज़रूर से फंसने वाला है, ठीक है। यूनिट वाइज एमसीक्यू दिया, उसके बाद में आपको मैंने मॉडल पेपर भी दे रखा है, और मॉडल पेपर जो दिया हमने वो आपको 10 मॉडल पेपर दे रखे हैं, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन इससे होता है, कम टाइम में इसको आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, और यही आपके एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन छपते हैं, ठीक है। 80% तक इसी के अराउंड में घूमते हैं, 20% और श्योरिटी मैं नहीं देता आपको, ठीक है। वो मैं क्लासेस में कवर कर दूंगा, लेकिन मान के चलिए इस नोट से 80% तक के क्वेश्चन कवर होने वाले जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे छोटा सा अमाउंट इसके लिए आप पे करेंगे तो फिर आप इसको परचेज कर पाएंगे, मतलब आपके फ़ोन में ओपन होने लगेगा। इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, मतलब थ्योरी पढ़िए। एमसीक्यू के लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।